जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 के ऊपर। एक्सरसाइज 8.3 करने से पहले उसमें यूज होने वाले जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा बारीकी से देख लेते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। जैसे इसमें आपको बेसिकली जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए फॉर्मूला यूज होगा। इसका मतलब ये है, पहले तो समझिए पूरक एंगल होता क्या, पूरक कोण होता क्या है। ध्यान दीजिए, यदि ए और बी दो एंगल हो, ए और बी दो एंगल इस प्रकार हो कि दोनों को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री हो, ध्यान दीजिए, यदि ए और बी दो एंगल ऐसा हो कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री मिले, तो ऐसी स्थिति में दोनों मतलब ए और बी दोनों को एक दूसरे का पूरक कोण कहेंगे। यानी कि ए का पूरक हो जाएगा आपका, ए का पूरक हो जाएगा बी और बी का पूरक हो जाएगा आपका, बी का पूरक हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब जरा सोचिए कि ए का पूरक बी है और बी का पूरक ए है। इसका मतलब ये है कि ए और बी को कंबाइन रूप से जब लेंगे तो दोनों को जोड़ने पर हम लोगों को 90 डिग्री मिलना चाहिए। अब यहाँ पे यदि सोचिए कि यदि मान लिया जाए ए निकालना रहेगा तो ए को लिखना होगा 90 माइनस बी, और यदि बी निकालना रहेगा तो लिखना होगा इसको 90 माइनस ए। ठीक है, तो ये एंगल है। तो आप देख सकते हैं जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो हम लोगों का क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा क्या, 90 डिग्री। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ है। तो वैसे दो एंगल को हम लोग पूरक कोण कहेंगे जिसको जोड़ने पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब आते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में, तो ध्यान देना आपको साइन और कॉस, साइन और कॉस है ना, साइन और कॉस, साइन और कॉस, साइन और कॉस, टेन कोट और सेक कोसेक में ऐसा कंडीशन है कि इनका एंगल, इनका जो एंगल है ना, उनको जोड़ने पर यदि आपको 90 डिग्री मिले, यानी साइन का एंगल और कॉस का एंगल को जोड़ने पर यदि आपको वैल्यू 90 डिग्री मिले, तो वैसी स्थिति में उन दोनों एंगल्स के लिए साइन कॉस हमेशा इक्वल होगा। जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में थीटा घटने पर जो मिलेगा है ना, सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसे समझिए एग्जाम्पल से, नाइन्टी डिग्री में 30 डिग्री घटा रहे हैं, तो साइन 90 माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, कॉस में यही 30 डिग्री होगा। देखिए, और 90 में 30 घटेगा तो साइन 60 बचेगा, यानी साइन 60 डिग्री आपको किसके इक्वल होगा, तो कॉस 30 डिग्री के इक्वल होगा। क्योंकि देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री को यदि जोड़ते हैं तो हम लोगों का क्या पूरेगा, 90 डिग्री पूरेगा। उसी तरह से आप देखिए, तो ये जो फॉर्मूला हो गया एक तरह से हम लोग बाय कॉन्सेप्ट ऐसे चले, साइन 1 डिग्री जो है किसके बराबर होगा, तो कॉस, तो 90 डिग्री में 1 डिग्री को घटा दीजिए तो 89 के बराबर, यानी साइन 1 डिग्री कॉस 89 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। फिर देख सकते हैं कॉस 73 डिग्री साइन कितना के बराबर, तो 90 डिग्री में आप घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री में घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 17 डिग्री है ना, यानी कॉस 73 डिग्री साइन 17 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी में आप फॉर्मूला लगाइए या फिर डायरेक्ट आप जो है बात कीजिए। ठीक है, अब कॉस 73 डिग्री को तो हम लोग लिख नहीं सकते कॉस 90 डिग्री या माइनस 17 डिग्री। ठीक है, तो यही इसके इक्वल हो गया, इसको थीटा कह दीजिए तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 17 डिग्री। सिंपल सा बात वही है। अब मान लिया जैसे 48 डिग्री है तो कोट कितना इक्वल होगा, तो 42 डिग्री का इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि 48 और 42 को जोड़ने पर हम लोगों का 90 डिग्री आ रहा है। तो यदि मान लीजिए 10 48 को लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, 48 के जगह पर हम लोग 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए इसको थीटा कहिए तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया, है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है कि रटना नहीं है कि फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा सिर्फ ये देखेंगे कि यदि यहाँ पे 58 डिग्री है तो 90 में इसको घटाने पर जो एंगल बच रहा है, जैसे मान लिया जी यहाँ पे सेक है, सेक 58 डिग्री तो कॉसेक, तो 90 में घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, तो आपका 32 डिग्री, यानी कि आपका
जब 90 में 58 घटाएंगे तो 32 बचेगा, यानी सेक 58 डिग्री कोसेक 32 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें यूज होने वाला है। तो वही है यहाँ पे साइन कॉस का एंगल में देखेंगे कि दोनों एंगल को ऐड करने पर देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ थीटा दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री यदि पुर रहा है तो वैसी स्थिति में उन दोनों एंगल्स के लिए साइन और कॉस क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह से टेन कोट और सेक कॉस में कंडीशन है। मान लीजिए टेन 20 डिग्री है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो टेन 20 डिग्री जो है 90 में 20 को घटाइए 70, तो कोट 70 के बराबर होगा, क्योंकि 20 और 70 को जोड़ने पर आपका क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। यानी इसको यदि हम लोग 10-20 को लिखे 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 70 डिग्री ये, तो कोट 70 डिग्री। तो बात वही है, तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा उसी को यहाँ लिख देना है ना। तो 90 माइनस 70 बराबर कोट 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा आपको करना है। 10 20 डिग्री है तो 90 में 20 को घटाएंगे 70, यानी कोट 70 के बराबर। कोट 75 डिग्री है तो 90 में 75 को घटाएंगे 15, यानी 10 15 डिग्री के बराबर। मान लीजिए सेक 89 डिग्री है तो एक घटा मतलब कि 89 को घटाएंगे तो 1, यानी कि कोसेक 1 डिग्री के बराबर। ठीक है, उसके बाद कोस 81 डिग्री है तो 90 में घटा देंगे तो 9 डिग्री, साइन 9 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था जिसको कि यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज का पहला। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न का मान ज्ञात करें। आपको क्या बताना है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 सवाल है, चारों का वैल्यू आपको जो है फाइंड आउट करना है। जैसे पहला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो आपको कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो अभी सिखाए बस वही यूज़ करना है। साइन 18 डिग्री कॉस 72 के बराबर होगा, सीधा सा लिख देना है। 90 में 18, देखिए 18 का कहने का मतलब ये है मेरा कि 90 में 18 को घटाने पर कितना बचेगा, 72, यानी कि साइन 18 डिग्री कॉस 72 के बराबर, और नीचे में कॉस 72 है ये है, तो ये कट गया तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 2 नंबर देखिए, टेन 26 डिग्री है, कहीं कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोट 64 डिग्री। तो देखिए 90 में 26 को घटाएंगे तो 64, तो कोट 64 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री, ये कट गया तो आपका रिजल्ट हो गया 1। 3 नंबर में देखिए, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपको मान ज्ञात करने के लिए कहे तो 2 टीएफ में से किसी एक को ही चेंज करना है, ऐसा नहीं कि दोनों को चेंज कर देंगे। तो कोस 90 में 48 को घटाइए तो 42 बचेगा, और यहाँ कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन 42, यानी कॉस 48 साइन 42 के बराबर होगा। इसको वैसे लिखिए, और साइन 42 में साइन 42 माइनस हो गया तो आपका क्या हो गया रिजल्ट, 0। तो उसी तरह से 4 नंबर इसका देखिए, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 51 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो 31 डिग्री है, सिंपल सा 90 में 31 घटाएंगे तो 59। तो यहाँ कोसेक है, कोसेक 31 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, सेक 59 के बराबर। देखिए तो रिजल्ट हो गया आपका 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में आपका आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, देखिए कि दिखाइए कि 2 क्वेश्चन है इसमें, 1 और 2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री 1 होता है, यानी कि इतना इक्वल्स टू 1 होता है। इसको दिखाना है आपको, तो बहुत ही इजी वे में इसको बनाएंगे हम लोग। इसका LHS पार्ट ले लीजिए 1 नंबर का। तो LHS पार्ट है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। ठीक है, ये है। तो अभी जस्ट बताए थे आपको कि न हमेशा एक ही टीएफ को चेंज करेंगे पेयर में से। देखिए अब क्या करना है आपको यहाँ पे कि 10 48
और 10-20 डिग्री, सॉरी 42 डिग्री, यानी उन दो TF को एक साथ रख लीजिएगा जिनका एंगल का सम 90 डिग्री होता होगा। तो देखिए 1048 यहाँ है और यहाँ पे 1042 है, इसको एक साथ रख लीजिए, मान लीजिए ऐसे। उसके बाद इधर 1023 डिग्री और 1067 डिग्री। चलिए ये है। अब देखिए तो 1048 है यहाँ पे और 1042 यहाँ पे है, तो 1048 को कोट में क्या लिखेंगे, 90 में 48 घटाएंगे तो 42, यानी कोट 42 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे 1042 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिए, तो 90 में 23 को माइनस कीजिए तो 67 बचेगा, यानी कि आपका कोट 67 इंटू दो पेयर है यहाँ पे, मतलब कि दो पेयर है जिसमें से प्रत्येक पेयर में एक को ही चेंज करना है। जैसे यहाँ पे दो आपका TF है 10 ही है, तो इसमें से या तो इसको आप कोड बना दीजिए या तो इसको कोड बना दीजिए, इसमें या तो इसको कोड बना दीजिए या तो इसको, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं cot थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। cot थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है, 1। तो इसको यदि थीटा कहा जाए तो यहाँ भी थीटा, यानी सेम नंबर है, यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए 1। फिर यहाँ पर भी देखिए cot थीटा इंटू टेन थीटा 1, तो रिजल्ट आपका क्या आ गया, 1, ठीक है। तो सो दैट सवाल था बहुत ईजी। तो हम क्या किए इस क्वेश्चन में, यानी उन दो TF को एक साथ रखे जिनका एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा था, तो 1048 डिग्री और 1042 वाला को एक साथ रखे, फिर 1023 डिग्री और 1067 डिग्री वाला को एक साथ रखे। उसके बाद दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिए, तो 1048 डिग्री यानी कि कोट 42 डिग्री के बराबर होगा, अभी जो बता रहे थे कॉन्सेप्ट। तो उससे फिर यहाँ पर एक तो इसको चेंज कर लिए, तो 1023 डिग्री कोट 67 डिग्री के इक्वल हो गया। अब इसको थीटा यदि कहा जाए तो कोट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर भी कोट थीटा टेन थीटा 1 हो जाएगा। एंगल यदि सेम रहेगा, यहाँ जो वही यहाँ रहे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्रोडक्ट उसका, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, इसका सेकेंड पार्ट में भी LCM ले लीजिए आप, तो LCM कहते हैं, इसका LHS पार्ट ले लीजिए। तो cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 डिग्री, ये है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस से चलना है। देखिए तो cos 38 यानी 90 में 38 को यदि घटाते हैं तो 52 यानी कि 52 बचता है, तो साइन 52 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो इसको यदि क्या करेंगे, cos 52 है, इसको चेंज कर दीजिए साइन में, तो क्या लिखेंगे, 90 में 52 घटाइए तो 38 डिग्री, ठीक है। इधर साइन 38 साइन 52, इसको चेंज नहीं करना है। तो देखिए मतलब एक ही साइड में चेंज करना है, एक साइड में चेंज नहीं करना है, तो रिजल्ट आ गया आपका 0। यदि आप इसको ज्यों का त्यों रखते, इसको चेंज कर देते तो भी आपका जो है सेम आता, तो माइनस होने पर 0 हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है कि यदि tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री, यानी कि tan 2a बराबर हो कोट a माइनस 18 डिग्री का, जहाँ 2a के बारे में बोला है कि एक न्यून कोण। हमेशा हम बोले हैं कि कोई भी TF अपने पास आपका क्या रखेगा, एक न्यून कोण रखेगा, है ना। तो tan 2a क्या है, आपका एक न्यून कोण है, तो a का मान बताइए क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में यदि दिया है, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए दिया गया है, दिया गया है, इसका मतलब ये पार्ट आपको गिवन है, तो यहाँ पे लिख लीजिए tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री। चलिए तो अब आपके पास दो विकल्प है, या तो इसको इधर कोट बना दीजिए तो दोनों तरफ का कोट हट जाएगा, या तो इसको tan बना दीजिए तो दोनों तरफ का tan हट जाएगा, ठीक है। इसी को कोट बना रहे हैं, तो भाई कोट में इसको क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 2a लिखेंगे, सिंपल सा है। यानी कि 2a जो एंगल है, 90 में 2a को घटाने पर जो एंगल मिलेगा उसके बराबर होगा कौन, ये वाला tan 2a, यानी कोट को लेकर के
जब हम लोग लिखेंगे कोट को लेकर के 90 डिग्री माइनस 2a, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, तो tan 2a के बराबर हो जाएगा। चलिए इधर भी लिखिए कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो दोनों तरफ का कोट स्किप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए a वाला को a तरफ ले जाइए तो माइनस 2a उधर जा कर के 3a हो जाएगा, इधर आकर के 108 हो गया, इसलिए a बराबर हो गया 36 डिग्री। ये हो गया आपका 36 डिग्री। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका आ सकता है इस टाइप का सवाल। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो a हो गया आपका 36 डिग्री, तो 36 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 36 का डबल 72 हो जाएगा। 72 90 से छोटा हुआ, इसलिए वो एक क्या था, न्यून कोण था, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ बोला था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है कि यदि tan a बराबर कोट b हो तो सिद्ध करें कि a प्लस बी 90 डिग्री है। तो आपको हमेशा की तरह यदि है तो दिया गया है, लिख लीजिए tan a बराबर कोट b। tan a बराबर क्या लिख लेंगे, कोट b लिख लेंगे। उसके बाद गौर से देखिए, हमको क्या लाना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से भी आपके पास दो रास्ता है, एक या तो tan को कोट बना दीजिए या तो कोट को tan बना दीजिए। ठीक है, तो इसको यदि कोट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेम एंगल a को लेकर के 90 में घटा दीजिए। ये 90 में a को घटाने पर जो एंगल मिलेगा उसके लिए tan बराबर होगा यहाँ कोट b। तो दोनों तरफ का कोट को स्किप कर देंगे तो 90 डिग्री माइनस a बराबर b, तो इसीलिए a प्लस b बराबर हो गया आपका 90। माइनस से उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि यदि सेक 4a बराबर है कोसेक a माइनस 18 डिग्री, है ना। सेक 4a बराबर क्या है, कोसेक a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 4a क्या है, एक न्यून कोण है, न्यून कोण तो होगा ही। तो आपको बताना है कि a का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा बनाएंगे। तो इसको लिख लीजिए पहले, जो गिवन है आपको दिया गया है सेक 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 18 डिग्री। ठीक, अच्छा अब देखिए, तो चूंकि इधर कोसेक है इधर सेक है, तो आपके पास दो रास्ता, या तो सेक को कोसेक बनाइए या तो कोसेक को सेक बना दीजिए। चलिए इसी को बनाते हैं। तो क्या करेंगे, 90 डिग्री में 4a को घटाने के बाद जो एंगल मिलेगा उसको लेकर के कोसेक के बराबर होगा ही। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों तरफ का कोसेक को स्किप कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। तो आपका हो गया 5a इक्वल्स टू 108 डिग्री, यानी कि इधर जा कर के माइनस 4a उधर जाकर 5a और ये इधर, तो 108 डिग्री हो गया। 4a 18 डिग्री क्या था, ओ सॉरी, यहाँ पे 20 डिग्री था, यहाँ पे क्या था 20 डिग्री। ठीक है, 18 के जगह पर 20 डिग्री था ये। तो 20 डिग्री था यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे 5a इक्वल्स टू, तो हो गया आपको 110, इसीलिए a बराबर हो गया आपका 22 डिग्री। ठीक है, तो a निकल कर के आ गया आपको कितना, 22 डिग्री। यही मांग रहा था a का मान। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कैटेगरी में है। इस टाइप का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा, ये फिक्स बात है। आप देखिए a 22 डिग्री है तो उसका जो है 4 गुना, कितना गुना, 4 गुना, 88 हो जाएगा। 90 से छोटा होगा तो न्यून कोण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो आइए बच्चों, आज का आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कि यदि a b और c, ठीक है, त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो। ABC कोई त्रिभुज है जिसका कि 3 कोण है और वो 3 अंतःकोण क्या दिया, A, B और C। तो दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 जो है cos A/2 के बराबर होगा। यानी कि साइन यहाँ है तो यहाँ cos रहेगा, यहाँ B और C है तो यहाँ पे A रहेगा। यदि यहाँ A और B रहता तो यहाँ C रहता, यहाँ यदि B और C रहता तो यहाँ A होता। यहाँ पर यदि मान लिया जाए A और B रहता तो यहाँ C होता। यहाँ पे यदि मान लिया जाए B और C रहेगा
तो वो तो है ये है, ए और सी रहेगा तो यहाँ पे बी होगा, यानी कि जो दो एंगल यहाँ पे रहेगा उसको छोड़ करके यहाँ पे कुछ रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसका हल कैसे होगा, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। चलिए यहाँ से 3 क्वेश्चन का पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे जैसे बी और सी दिया है तो यहाँ ए है, यहाँ पे यदि ए बी रहेगा तो यहाँ सी दे देगा, और यहाँ पर ए सी रहेगा तो यहाँ पे बी दे देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, सबको बनाने का तरीका सेम रहेगा। देखिए तो सबसे पहले बात कीजिए त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को यहाँ बी प्लस सी रखना है, तो बी प्लस सी को रोक करके रखेंगे, ए को उधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री या माइनस ए। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी बटे में 2 है आपका, बटे में क्या आपका 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों तरफ 2 से भागा दे दीजिए। तो लिखिए यहाँ पे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो 2 से जब भाग दे देंगे तो b प्लस सी बाई 2 इधर हो जाएगा 180 डिग्री है माइनस ए बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आगे प्रोसीड करके क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, b प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पे देखिए इसको बांटिए 2 को, जब 2 को हम लोग बांटेंगे तो 180 डिग्री बटे में 2 ए बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब गौर से देखिए तो b प्लस सी बाई 2 यहाँ पे 90 डिग्री या माइनस ए बाई 2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा इसका जो है यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, साइन है, तो चूंकि यहाँ पे हमको ऐसा व्यंजक तैयार करना है लेफ्ट साइड में, इसलिए साइन दोनों तरफ ले लेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, ऐसा नहीं लिखेंगे कि साइन से गुणा करने पर। बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं कि दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, गुणा नहीं किया जाता है। तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या होता है, साइन लेने पर, तो साइन b प्लस सी बाई 2, इधर भी साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हो गया। ठीक है, तो इसका तो इधर लेफ्ट वाला पार्ट b प्लस सी बाई 2 यही रहा। अब गौर से देखिए इसको यदि थीटा कहा जाए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या पढ़े थे, कॉस थीटा, यानी कि कॉस ए बाई 2 हो गया। ठीक है, तो जैसा मान लीजिए हम लोग b प्लस सी बाई 2 के लिए किए, वैसा ही a प्लस बी बाई 2 और a प्लस सी बाई 2 के लिए भी होगा सेम तरीका से। यहाँ यदि आपको लेफ्ट साइड में b प्लस सी रखना है तो a को उधर फेंक दीजिए, a प्लस बी रखना है तो c को उधर फेंक दीजिए, a प्लस सी रखना है तो b को फेंक दीजिए उधर। ठीक है, तो ये था आज का एक्सरसाइज 8.3 का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।